दोस्तों नमस्कार। अभी जो इस वीडियो में बात होगी वो बेहद ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आपके लिए हमने वो आर्टिकल ढूंढ के निकाला है जिसमें कई बड़ी चीजों का खुलासा किया गया है। और ये जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है ये क्यों ज्यादा तूल पकड़ रहा है, आखिरकार मौजूदा एनपीएस सिस्टम से क्यों कर्मचारियों की भारी नाराजगी मैदान में आके खड़ी हो गई है। कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान, कभी दूसरे कोने से, कभी तीसरे कोने से। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी मौजूदा एनपीएस सिस्टम वाला 18 साल बाद रिटायर हुआ, उसको पेंशन कितनी मिलती है और कितनी मिली है, इसके बारे में खुलासा हुआ है। अमर उजाला का यह आर्टिकल है जिसमें लिखा है 18 साल बाद रिटायर हुए कर्मी को मिली इतनी पेंशन। कितनी? शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि एनपीएस में कर्मियों को पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मियों को 18 साल बाद रिटायर जो हो रहे हैं उन्हें क्या मिला है? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपए मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपए और तीसरे को 4900 रुपए प्रति माह पेंशन मिली है, यानी 2417, 2506 और 4900 रुपीज पेंशन पर मंथ मिल रही है। और ये पेंशन उनका बुढ़ापे का सहारा है, ये दे रही है सरकार। इतने साल सर्विस करने के बाद आपको जो बुढ़ापे का सहारा, जो सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है, वो दी जा रही है 2417, 2506 रुपए और 4900 रुपए पर मंथ। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते हैं तो उनकी जो पर मंथ पेंशन बैठेगी वो 15,250 रुपए, 17,150 रुपए और 28,450 रुपए। जमीन और आसमान का फर्क है, इसलिए मांग बेहद ही मजबूत बनती जा रही है। और इसीलिए देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं बुलंद आवाज में, और जो रिले हंगर स्ट्राइक है उसका आगाज कर दिया गया है। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक ये अलग अलग चरणों में किया जाएगा। पूरी खबर अब विस्तार से समझिएगा कि क्या चल रहा है। दोस्तों, ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा जी सहित कई एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लिया। एआईडीईएफ और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स सहित विभिन्न फेडरेशनों और एसोसिएशन इस हंगर स्ट्राइक में भाग ले रही हैं। इस आंदोलन को लेकर के, इस स्ट्राइक को लेकर के स्ट्राइक बैलेट भी कराया गया और सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत रामलीला मैदान में रैली और धरने प्रदर्शन हुए हैं। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि इस मुद्दे पर देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। इस हड़ताल के लिए देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा के सिविल एम्प्लॉइज, उन्होंने अपनी सहमति दी है और इनकी संख्या दोस्तों कोई हजारों में नहीं है, लाखों में है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के सिविल एम्प्लॉइज के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी। इससे पहले देश भर के सरकारी कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। यह स्ट्राइक सरकार को चेताने के लिए है। दोस्तों, एनजेसीए के पदाधिकारियों का यह भी कहना है सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। इस हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएगी और रक्षा क्षेत्र के उद्योग में कामकाज बंद हो जाएगा। इसके चलते केंद्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, संगठनों एवं प्रतिष्ठानों के सामने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक हो रही रिले हंगर स्ट्राइक अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला चरण है। दोस्तों, ये जो हड़ताल है, ये जो नाराजगी है, ये आगामी चुनाव में भी बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है। कैसे? इस पूरी खबर को जरा सुनिएगा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालित समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है
तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों की संख्या को अगर मिला दें तो करीब 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या एक निर्णायक संख्या हो सकती है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर के अनिश्चितकालीन की हड़ताल की बात हो रही है। भूख हड़ताल पर 3 दिन की रिले हंगर स्ट्राइक का आगाज कर दिया गया है 8 तारीख से 11 तारीख, जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए ये उसके तहत की जा रही है। सरकार को भारी चेतावनी दी जा रही है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो एक निर्णायक संख्या जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की, उनके रिश्तेदारों की, परिवार के सदस्यों की, जो कि लगभग 10 करोड़ के ऊपर जा रही है, वो कहीं बड़ा उलटफेर चुनाव में ना कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर भरपूर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग है, दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों का अपना एक आंदोलन चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की जहां बात हो रही है, क्या इससे सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा? क्या पुरानी पेंशन की बहाली होगी? क्योंकि रेलवे और रक्षा कर्मी जो कि सिविल डिफेंस एम्प्लॉय कहलाए जाते हैं, इनकी संख्या काफी बड़ी मानी जाती है। ऐसे में सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार कब तक झुकेगी और कब तक पुरानी पेंशन की बहाली के ऊपर अपनी फाइनल मोहर लगाएगी। मौजूदा जो एनपीएस सिस्टम अभी वर्तमान में चल रहा है, उसके खिलाफ पूरी तरह से कर्मचारी संगठन है और वो किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं बनाना चाहते, किसी प्रकार के बदलाव की एनपीएस में वो चाहते हैं तो सिर्फ ओल्ड पेंशन की बहाली, जो कि उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है उनके रिटायरमेंट के बाद। मौजूदा एनपीएस सिस्टम के अंतर्गत उनकी जो पेंशन है वो बेहद ही कम है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी है और लगातार मांग उठा रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नहीं तो चुनाव में निर्णायक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।